कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी किसे भेजेगी राज्यसभा में, कौन होगा हरियाणा से अगला सांसद राज्यसभा का। हारे हुए नेताओं का एक ठिकाना राज्यसभा है। देखो, अजय सिंह चौटाला चुनाव हारे, उनको राज्यसभा में भेज दिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारे, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। सुभाष बराला चुनाव हारे, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। लोहारू जैसी सीट जेपी दलाल चुनाव हार गए, जहां किरण चौधरी का बड़ा प्रभाव है। सिरसा और फतेहाबाद के 8 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी हारी है। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी और प्रदेश की जनता में एक सवाल बड़े जोरों से चल रहा है कि हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा का अगला सदस्य कौन होगा। चूंकि देश के अलग अलग राज्यों में से जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, उनके चुनाव का शेड्यूल निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया और हरियाणा प्रदेश में भी 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो है, जिसको भी चुनाव राज्यसभा का लड़ना है, जो प्रत्याशी होंगे उनको अपना नॉमिनेशन करना है। अब हरियाणा से इस एक सीट को लेकर के, चूंकि ये सीट बीजेपी के कोटे से थी, कृष्णलाल पवार राज्यसभा के सदस्य थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये खाली हुई है। लगभग 4.25 साल का इस सीट पर कार्यकाल है और इस सीट पर अब कौन जा सकता है राज्यसभा में, भारतीय जनता पार्टी किस नेता को राज्यसभा में भेजने जा रही है, इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जिन साथियों ने अभी तक YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सभी साथियों तक और सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा भेजें और कमेंट्स अवश्य लिखें कि आखिर कौन होना चाहिए हरियाणा से राज्यसभा में। दूसरी कोई भी अन्य विषय हो जिस पर आप चाहते हैं कि हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें इस विषय पर अपने बातें रखनी चाहिए, वो भी आप कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 166 74 472 94166 74472 प्रद्युमन जोशीला पर फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी किसे भेजेगी राज्यसभा में, कौन होगा हरियाणा से अगला सांसद राज्यसभा का, उस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की जोड़ी हरियाणा के किस नेता पर लगाएगी मोहर, जिसको हरियाणा के विधायक चुन करके भेज देंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद के सबसे बड़े सदन राज्यसभा में। हरियाणा में वर्तमान में 4 राज्यसभा के सांसद हैं, जिनमें 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं और चौथे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं। उनकी माताजी जो है बीजेपी की विधायक हैं पंचकुला जिले से। जो 3 चेहरे बीजेपी के हैं उनमें रामचंद्र जांगड़ा बैकवर्ड समाज से आते हैं, जांगड़ा जाति से आते हैं। सुभाष बराला जाट समाज से आते हैं, टोहाना से हैं। और किरण चौधरी जाट समाज से आती हैं, तोशाम से हैं। रामचंद्र जांगड़ा को हम महम का कह सकते हैं, उन्होंने घवाड़ा से भी चुनाव लड़ा है लेकिन महम से मानेंगे। और कार्तिकेय शर्मा जो अंबाला से हैं या पंचकुला, उनकी माताजी वहां से विधायक हैं। अब जो बात है, कालका से वो विधायक हैं कि हरियाणा में बीजेपी किस नेता को राज्यसभा में भेजे। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, वो राज्यसभा में जातीय आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और किससे फायदा पार्टी को हो, इन्हीं 3-4 चीजों के आधार पर किसी भी नेता को राज्यसभा में अक्सर भेजा जाता है। तमाम पार्टियां इसी तरह से करती हैं, भले ही जाति पाति को तोड़ने की बातें हों, लेकिन फिर भी जातीय समीकरणों के तहत और क्षेत्र के समीकरणों के तहत ही जो है इन सीटों पर नेताओं को भेजा जाता है। और बहुत बार हारे हुए नेताओं को यहां भेजा जाता है। ये बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूं। हारे हुए नेताओं का एक ठिकाना राज्यसभा है। देखो, अजय सिंह चौटाला चुनाव हारे, उनको राज्यसभा में भेज दिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारे, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया।
सुभाष बराला चुनाव हारे, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। कार्तिकेय शर्मा के पिताजी चुनाव हारे, कार्तिकेय को राज्यसभा में भेज दिया। रामचंद्र जांगड़ा कभी जीते ही नहीं, हारते रहे, उनको राज्यसभा में भेज दिया। कृष्णलाल पंवार चुनाव हारे, उनको राज्यसभा में भेज दिया। तो जो चुनाव हार जाता है उनको अक्सर राज्यसभा में भेज दिया जाता है, या जो चुनाव नहीं लड़ते, जिनकी टिकट कई बार काट दी जाती है, या जो खुद मना कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी कई बार राज्यसभा में एडजस्टमेंट दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा से कौन होगा राज्यसभा का अगला सदस्य। वैसे तो बहुत से नेता इस उधेड़बुन में लगे हुए हैं, जो मुख्य रूप से जो नाम चल रहे हैं उसमें नाम बहुत हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हालांकि अप्रत्याशित रूप से किसी को भी भेज देती है, लेकिन दो नामों पर पार्टी जरूर फोकस कर रही है, और इन दो में से कोई एक चेहरा राज्यसभा में जाएगा, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। और वो मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं पूरे तर्क संगत आपको बताऊंगा। दो चेहरे जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनमें पहला चेहरा है पंडित मोहनलाल कौशिक बड़ौली का। पंडित मोहनलाल बड़ौली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। राय से पिछली बार विधायक बने, लोकसभा का चुनाव लड़ा, बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हार गए, बहुत कम मार्जिन से, और वो उसमें भी बीजेपी के कुछ एक नेता उनके साथ गड़बड़ कर गए, क्योंकि तब तक बड़ौली साहब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, इतनी बड़ी पावर में नहीं थे, वो केवल प्रदेश के महामंत्री थे। उससे पहले वो जिला के प्रधान भी सोनीपत के रहे हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। चूंकि ब्राह्मण समाज से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सांसद हैं, उनमें कोई भी सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्राह्मण चेहरा नहीं है। अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स, उनको रिन्यू नहीं किया गया। अरविंद शर्मा और जो रमेश कौशिक पिछली बार बने थे, रमेश कौशिक की टिकट काट करके मोहनलाल बड़ौली को दे दी, वो चुनाव हार गए। अरविंद शर्मा चुनाव हार गए। इसके अलावा बीजेपी का कोई भी ब्राह्मण चेहरा वर्तमान में जो बीजेपी के जो सांसद हैं, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, मनोहर लाल खट्टर, नवीन जिंदल, धर्मवीर सिंह, और तीन जो हमने राज्यसभा के बताए, तो ब्राह्मण चेहरे को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेज सकती है, और उसमें पहला और सबसे बड़ा नाम पंडित मोहनलाल बड़ौली का दिखाई दे रहा है, जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में भी चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। पूरे प्रदेश में वो पार्टी को मजबूती दे रहे थे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस भारतीय जनता पार्टी की पंडित मोहनलाल बड़ौली होंगे। एक ब्राह्मण चेहरा भी, रोहतक सोनीपत झज्जर जिसे हुड्डा साहब का गढ़ माना जाता था, उसमें भी वो और ज्यादा पैठ बना सकते हैं। और बड़ौली साहब के दम पर, चूंकि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, जींद में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी ने किया। दूसरा जो चेहरा दिखाई दे रहा है, चूंकि एससी समाज से कृष्णलाल पंवार आते हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, तो अगर एससी समाज से किसी को बनाया जाता है तो एक शख्स दिखाई दे रहे हैं, और वो है पूर्व सांसद, अभी जो विधानसभा का चुनाव हार गई थी, सुनीता दुग्गल। उनको मैं क्यों कह रहा हूं? सुनीता दुग्गल धानक समाज से संबंध रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णलाल पंवार जी को राज्यसभा में भेजा, चमार समाज से आते हैं, उसके बाद उनको कैबिनेट का मंत्री बना दिया गया। कृष्ण बेदी को जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनको कैबिनेट का मंत्री बना दिया गया। धानक समाज को अभी तक उस स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है। पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव थे, 2 लोकसभा की सीटें थी, अंबाला और सिरसा, दोनों जगह चमार प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी ने चमार समाज से प्रत्याशी उतारे, और धानक समाज की जो सुनीता दुग्गल है उनकी टिकट काटी गई। तो कहीं ना कहीं अगर एससी समाज को प्रतिनिधित्व देना है तो सुनीता दुग्गल को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। उसके पीछे एक और प्लस पॉइंट यह है कि पढ़ी लिखी भी हैं, अफसर रही हैं, और उनका प्रभाव, चूंकि रतिया से 2 बार चुनाव लड़ चुकी, दोनों बार हार गई थी, उनके पति भी आईपीएस हैं, वो आईआरएस रही हैं खुद, और सुनीता दुग्गल एक महिला भी हैं,
महिलाओं का भी एक प्रतिनिधित्व जो है बन जाएगा, क्योंकि लोकसभा में तो कोई बीजेपी की महिला सांसद वर्तमान में नहीं है और राज्यसभा में किरण चौधरी के बाद वो दूसरी हो जाएंगी, लिहाजा महिलाओं को भी एक जनप्रतिनिधि और अपना मिल जाएगा। तो सुनीता दुग्गल और मोहनलाल ब्रोली, इन दो में से कोई किसी एक पर बीजेपी दांव खेल सकती है। ये दो तो मुख्य रूप से दिखाई दे रहे। इनके अलावा एक नाम और भी हो सकता है अगर किसी जाट चेहरे को भेजा गया, क्योंकि कई बार यह है कि जाट समाज बीजेपी के साथ उस स्तर पर नहीं जुड़ पाया है, तो किसी ना किसी जाट चेहरे पर भी दांव खेला जा सकता है। उसमें आधा दर्जन के आसपास नेता प्रयास कर रहे हैं। वो कौन कौन है उस पर भी हम एक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें हम ये बताएंगे आपको कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी जाट चेहरे पर दांव खेले तो कौन से चेहरे पर खेले, ताकि वो जाट समाज को बीजेपी की तरफ ला सके। क्योंकि सुभाष बराला और किरण चौधरी को बनाने से बीजेपी को कोई बहुत लंबा चौड़ा फायदा नहीं हुआ है। ना तो सुभाष बराला अपने क्षेत्र में पार्टी को जिता पाए, सिरसा और फतेहाबाद के 8 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी हारी है। किरण चौधरी को राज्यसभा में बनाने के बाद लोहारू जैसी सीट जेपी दलाल चुनाव हार गए, जहां किरण चौधरी का बड़ा प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी और सुभाष बराला के इतर एक और बड़े जाट नेता की दरकार अभी भी बीजेपी को है, जो उनकी वर्षों से और वो पूरी नहीं हो पा रही। उस पर हम अगले एक वीडियो में चर्चा करेंगे। लिहाजा आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी ये बताएं कि किस नेता को भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यसभा में भेजे तो उससे बीजेपी को अगले समय जो चुनाव होंगे उनमें कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है और उससे जनता को भी फायदा हो। क्योंकि राज्यसभा का सांसद एक हल्के का नहीं, वो पूरे प्रदेश का है। जबकि ये अभी जो राज्यसभा के 4 सदस्य में एक बड़ी कड़वी बात बताता हूं, कार्तिकेय शर्मा अक्सर ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में या ज्यादा से ज्यादा अंबाला लोकसभा में आपको नजर आते हैं। रामचंद्र जांगड़ा बैकवर्ड समाज के सम्मेलनों में या ज्यादा से ज्यादा रोहतक के आसपास आपको दिखाई देते हैं। सुभाष बराला पार्टी के ही कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, उसके अलावा नहीं दिखाई दे रहे। किरण चौधरी तोशाम और भिवानी से बाहर कहीं नहीं दिखाई दे रही। जबकि होना यह चाहिए कि आप राज्यसभा के सदस्य हैं, आप पूरे प्रदेश में घूमिए, पूरे प्रदेश में आपकी एमपी लेड जो है आपका सांसद निधि कोष है उसको दीजिए, लेकिन नहीं कर रहे ये नेता। उन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लिहाजा हमारी नजरें इस पर बनी रहेंगी कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा का प्रत्याशी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।